नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धाम की यात्राओं में से एक धाम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जगन्नाथपुरी के लिए मुंबई से कैसे गए, कितने बजे चले और कहाँ ठहरे। पूरी धाम की तो कहानी आप सबको इतिहास पता ही होगा। ये हमारे जहाँ हम रुके थे वहाँ पे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति रथ में स्थापित की गई है। अद्भुत दर्शन थे जगन्नाथपुरी के। जगन्नाथपुरी में यहाँ पे रिजोर्ट में रिजोर्ट में हम ठहरे थे। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। इसमें समुद्र सिर्फ 250 मीटर की दूरी पे था। होटल के सामने से ही बीच का नज़ारा दिखता था। ये देखिए, काफ़ी अच्छा प्रबंध था इस मेफेयर रिजोर्ट का। चलिए, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। मैं आपको बताती हूँ कि सुबह हम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के लिए 9 बजे निकल गए। 12 बजे का हमारा फ़्लाइट था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए और हमने डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड किया हुआ था, जिससे कि चेक इन एक्सप्रेस होता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ये देखिए, लोग यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बोर्डिंग से पहले जहाज तैयार है रनवे पे उड़ान भरने के लिए। अभी लगभग 12 बजे के आसपास का समय हो चुका है। हमारा जहाज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस का था, क्योंकि भुवनेश्वर के लिए ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है, तो ये फ़्लाइट हमने 12 बजे की करी। हमने एयरपोर्ट में पहुँचे और ये एयरप्लेन में बैठ गए। अभी भी बारिश लगातार हो रही है, लेकिन हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम थी। बस अब थोड़ी देर में हम पूरी पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे भी बारिश हो रही थी, लेकिन फ़्लाइट पूरे टाइम पे भुवनेश्वर में लैंड करी। पुरी में अपना एयरपोर्ट नहीं है, तो हमें भुवनेश्वर से पुरी ही बाय टैक्सी जाना पड़ता है। और वहाँ पे टैक्सी तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ हमारे नॉन कुछ रहते थे लोग, तो वो हमें पिकअप करने आए एयरपोर्ट से। ये देखिए, हम जगन्नाथ धाम पहुँच चुके हैं। पहले हमने अपना सामान वहाँ रखा होटल में, चेक इन किया और फटाफट 5:30 के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन फिर भी पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गए। वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और ई रिक्शा या वहाँ पे सरकार की तरफ से भी कुछ चैरियट चलाए जाते हैं। ये देखिए, हमें रात हो गई वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, लेकिन अंदर पहुँचते ही बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। हमने 6 बजे फटाफट दर्शन किए, लेकिन तब गर्भगृह के पास की एंट्री बंद हो गई थी। तो हमें वहाँ पे जो गाइड किए हुए थे, उन्होंने हमें सलाह दी कि आपको अगर भोजन खाते हुए आरती के और कमरे में दर्शन अच्छे से करने हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो हमने 9 बजे तक वहाँ 3 घंटे हम मंदिर के अंदर बैठे रहे। भगवान का खाना आया। 3 महीने से क्या करा रहा हूँ, अप्रैल की ग्रिड अच्छे से खाना लेके आए अपनी वो मटकियों में, मिट्टी के मटके में, और हमने मिट्टी के टूटे हुए मटके में बाहर लाके जो खाना भगवान का भोग होता है, वो मटके को तोड़ देते हैं। फिर उस
मटके में हमने दाल खिचड़ी खाई, जो कि अद्भुत ही स्वाद था, बहुत ही मज़ा आया हमें खिचड़ी खा के। मंदिर के अंदर की तो बात बिल्कुल भी अलग थी। फिर से हम अपने होटल में आ गए, अपने रिजॉर्ट में। ये स्वर्ग द्वार बीच था जब हम होटल से चेक करके आए, क्योंकि हमारा फ्लाइट था 2:30 बजे का, तो हम 12 बजे वहाँ से चल पड़े, क्योंकि रास्ते में हमें लिंगराज मंदिर के भी दर्शन करने थे। ये स्वर्ग द्वार बीच है, जो कि काशी विश्वनाथ के बाद दूसरा मोक्ष का द्वार है, ऐसा माना जाता है। और अब हम आ गए अपनी फ्लाइट में, जो कि 1 घंटा लेट थी, और इसका टाइम 3:20 का हो गया। और ये भी एयर इंडिया एक्सप्रेस थी। ये भुवनेश्वर का ऊपर से नज़ारा देखिए, कैसा अद्भुत लग रहा है। लेकिन हमारा मन वहाँ से जगन्नाथपुरी से आने को नहीं कर रहा था। एक दिन में ही हमने जगन्नाथपुरी के दर्शन किए और फ्लाइट लेके अच्छी भक्ति भाव की, मन साफ की यादों से वहाँ से वापिस आ गए। अगर आपका मन ऐसे भरा हुआ तो पुरी में जाके मन हल्का हो जाता है। जय जगन्नाथ।